नमस्कार, आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज। आज हम बात करेंगे चीन में फैल रहे कोरोना जैसे वायरस HMPV। जानते का है वायरस जिससे हर कोई डर रहा है। HMPV वायरस आउटब्रेक कितना खतरनाक है? चीन में फैल रहा ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। जानिए इसके लक्षण और बचाव। साल 2025 की शुरुआत होते ही चीन से एक बार फिर डराने वाली खबर सामने आई है। कोरोना वायरस के बाद चीन में नए वायरस ने दस्तक दे दी है। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV है और रिपोर्ट्स में इसे कोरोना जैसा वायरस बताया जा रहा है। जानिए इस वायरस के बारे में अब तक क्या क्या जानकारियां सामने आई है। व्हाट इज ह्यूमन मेटाप्नेउमोवायरस और HMPV? 4 से ज्यादा वर्ष नहीं बीते हैं जब पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस से मची तब को देखा था। कोरोना वायरस चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई था। वही एक बार फिर चीन में ही नए वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस की महामारी के बाद चीन में अब एक और वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV फैल रही है। HMPV को कोरोना वायरस बताया जा रहा है, जिसका असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा हो रहा है। आइए जानते हैं इस वायरस के बारे में अब तक क्या क्या पता चला है। क्या है चीन में फैल रहा ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस? कोविड-19 के बाद नया वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV चीन में फैल रहा है, जो कोविड-19 महामारी की याद दिलाता है। कई रिपोर्ट और ऑनलाइन पोस्ट बताते हैं कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV चीन में तेजी से फैल रहा है। सोशल मीडिया पर तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि चीन में इस वायरस के फैलने के साथ ही अस्पताल और श्मशान घाट मरीजों और मौतों की संख्या काफी बढ़ गई। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इन दावों को सही साबित करने वाले कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। न तो चीन स्वास्थ्य अधिकारियों और न ही WHO ने इस संकट के बारे में कोई अलर्ट जारी किया है। चीन में अलर्ट कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी दावा किया है कि चीन में HMPV, इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 सहित कई वायरस एक साथ फैल रहे हैं। देश कथित तौर पर हाई अलर्ट पर है, हालांकि वायरस के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के रोग नियंत्रण प्राधिकरण ने अज्ञात प्रकार के निमोनिया के लिए निगरानी प्रणाली लागू किया है। यह सर्दियों के महीनों में सांस संबंधी रोगों के बढ़ने की आशंका में हुआ है। इस विशेष प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य अज्ञात वायरस को प्रभावी ढंग से रोकना है। 5 साल पहले कोविड-19 के शुरुआती उभार के दौरान ऐसी ही तैयारी देखी गई थी। मेटान्यूमोवायरस के लक्षण क्या है? ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV एक RNA वायरस है जो न्यूमोविरिडे परिवार और मेटान्यूमोवायरस जीनस से संबंधित है। इसे पहली बार 2001 में डच शोधकर्ताओं ने श्वसन संक्रमण वाले बच्चों के नमूनों का अध्ययन करते हुए पाया था। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस मुख्य रूप से खांसने और छींकने से फैलता है। ये संक्रमित लोगों के साथ नजदीकी संपर्क में आने से भी फैल सकता है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के अंदर 3 से 5 दिनों में लक्षण दिखने लगते हैं। HMPV के लक्षण कोरोना वायरस कोविड-19 के लक्षणों के जैसे होते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट। गंभीर मामलों में यह ब्रोंकियोलाइटिस, फेफड़ों के छोटे रास्तों का सूजन या निमोनिया, फेफड़ों का संक्रमण जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा। बच्चे और बुजुर्ग इस वायरस के सबसे ज्यादा शिकार हैं, जैसे कि वे कोविड-19 के शिकार। वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अधिकारियों ने मास्क पहनने की अपनी सिफारिश को फिर से दोहराया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बचने, मास्क पहनना जारी रखने और अपने हाथों को बार-बार साफ करने की सलाह दी है। चीनी अधिकारी कान बियाओ के अनुसार चीन में सर्दियों और वसंत ऋतु के दौरान कई श्वसन संबंधी बीमारियां होती है। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस साल कुल मामलों की संख्या पिछले साल की तुलना में कम होगी या नहीं। हाल के मामलों में राइनोवायरस और मेटान्यूमोवायरस जैसे रोगजनकों की उपस्थिति का पता चलता है। विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में मेटान्यूमोवायरस के मामलों में वृद्धि हुई है। अभी तक नहीं आया है इसका वैक्सीन। बता दें कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के लिए अभी तक कोई टीका विकसित नहीं किया गया है। इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे ही है। जानकारों ने चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के प्रकोप के बाद इस वायरस के प्रसार को रोकने और उसकी निगरानी को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि इस वायरस का अधिक घनत्व वाली आबादी में फैलना ज्यादा घातक हो सकता है।